अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना आवाम से ई चालान के ऊपर बात कर रहे हैं। जो ई चालान निकाला है गवर्नमेंट ने, तो ये सही फैसला है या क्या है आपके उससे? फैसला तो बिल्कुल भी सही नहीं है। गरीब आवाम इसमें पिस रही है इसमें। ऐसी बात है, गरीब आवाम में चालान कहाँ से देगी? घर पे खाने के लिए नहीं है, राशन के लिए नहीं है, तो ये चालान में पैसे हम कहाँ से देंगे? है ही नहीं किसी के पास। ये तो यानी किसी को पता ही नहीं है। ये चालान आ गया 20,000 रुपये के, तो 10,000 रुपये की 20,000 की आमदनी है, कहाँ से देगी आवाम? ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। ये जो 6-6 घंटे में चालान आ रहे हैं, यहाँ पे कोई डकैत नहीं पकड़ा जाता है 6 घंटे में, कोई किसी के ऊपर जुल्म हो जाता है वो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन 6 घंटे में चालान आ जा रहे हैं घर पे आके। इतना पैसा दे रहा है, सहूलियात भी तो होनी चाहिए ना। कुछ भी नहीं है, रोड देखिए कैसे टूटे फूटे रहे, बिल्कुल है ना, खराब है, कोई सहूलियात नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो आप तो इसके खिलाफ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सही है। और ये डंपर, आपका क्या ख्याल है कि डंपर माफियों को पहले पकड़ना चाहिए, जो जवानों को मार रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं कराची में, या ये चालानों के ऊपर काम करना चाहिए? चालान पे करना चाहिए, डंपर माफिया को पकड़ना चाहिए, चालान करने चाहिए, सबसे ज्यादा इन्हीं के चालान करने चाहिए। ना ये सीट बेल्ट लगाते हैं, ना ये लाइन देखते नहीं हैं, करते। जवान को कुचल के चले जाते हैं और आवाम चालान भरे। सही बात है। ऐसी है, क्या कहने रहेंगे? दुनिया भर की मकसद, दुनिया भर में जो ये जो चालान सिस्टम जहाँ होता है ना, वहाँ पहले जो है ना सहूलियात मुहैया की जाती है, उसके बाद सिस्टम चालान का लाया जाता है। अब आप जिन ममालिक के अंदर ये ई चालान वगैरह अगर चलता है ना, वहाँ पर आपको पता है वहाँ पे बच्चा पैदा होता है और बूढ़ा जो मर रहा होता है वो उन सबको अलाउंस मिल रहा होता है। बूढ़ा जो मर रहा होता है वो उन सबको अलाउंस मिल रहा होता है। उसके बाद जो है ना वो वहाँ के कवानीन पर अमल कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो कुछ किसी को मिल ही नहीं रहा भाई। जो हमारा टैक्स, जिस टैक्स से जो बिजली के बिलों के अंदर जो हम टैक्स भर रहे हैं, उसकी मद में जो हमें मकसद जो सहूलियत मिलनी चाहिए वही नहीं मिली। तो हम मकसद किस बात का चालान भर, किस तरह से चालान भरेंगे? ये तो जुल्म है भाई। और ऐसी है, हर महीने 15,000 का चालान आता रहेगा। ये तो गाड़ियाँ चलना बंद हो जाएंगी। ये शहर इंशाल्लाह किसी बहुत जल्द जो है ना कब्रिस्तान का नक्शा पेश करेगा। अल्लाह ना करे। हाँ, यानी ये गाड़ियाँ गायब हो जाएंगी। चालान बन के ये जो है ना गवर्नमेंट के जो इदारों के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, कोई चालान भरने की ताकत भी नहीं होगी किसी का। आवाम नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, इतना बड़ा चालान नहीं दे सकती। बहुत गम में है, मतलब हाल नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आज जो है ना ई चालान के ऊपर हम आवाम से बात कर रहे हैं कि आवाम की क्या राय है, ये फैसला सही है या गलत है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी सड़कें देखे कराची की, जो कराची की सड़कों की सूरत हाल है, पहले उनको बेहतर करे, उसके बाद ही चालान की तरफ आए। जब आवाम को फैसिलिटी देंगे तो फिर उनका ये भी हक बनता है कि आवाम का जो चालान है वो जायज़ है। लेकिन ना सड़कें सही है, ना यहाँ का कोई कारोबारी निज़ाम सही है कराची का। आवाम इतनी परेशान है, भूख और अफलास से बहुत परेशान है आवाम। सबसे पहले आवाम को रोजगार चाहिए और सड़कों की सूरत हाल सही होगी तो आवाम खुशी से अपना ही चालान भी कबूल करे। बस यही चाहते हैं। ऐसी अगर ये हर महीने चालान आना लगा तो फिर क्या होगा? फिर आवाम यही होगा कि अब यहाँ पर आगे सड़कों पर एहतजाज करेगी, ज्यादा तंग आ गई तो एक दूसरे का सर फाड़ेंगे और फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी चढ़ाई करेंगे। काफी बात है। और ये जो हैवी ट्रैफिक इतना घूम रहा है, इनको कोई बोलने वाला नहीं है, मतलब ये रिक्शे वाले और ये बस वाले, ये ट्रक वाले जो भी है। ये ट्रक वाले तो इनको टाइमिंग दी हुई है कि रात को 11 बजे के बाद निकलना, लेकिन मैंने यहाँ पर कराची के अंदर ये सूरत हाल देखी है, वो शाम के 7 बजते और बड़ी ट्रैफिक सारी एकदम सड़कों पर निकल आती है। आवामों के बीच में छोटी गाड़ियों को दबाते हुए निकल जाती है। ये उन्हीं में से कोई हादसे का शिकार हो जाता है। बहुत ज्यादा हादसा इसी सूरत में होते हैं कि जब एकदम ट्रैफिक टाइम से पहले निकलती है, तकरीबन 4 घंटे पहले निकल जाती है ट्रैफिक। ये रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम है। 7 बजे के बाद गवर्नमेंट सर्विस वाले जब निकलते हैं या ड्यूटी वाले, तो उस टाइम पे बड़ी ट्रैफिक सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बड़ी ट्रैफिक के लिए जो टाइमिंग रखी है वही, या रात को 11 बजे से सुबह 6:30 या 6 बजे तक वही बरकरार रखे। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे आप? कैमरे में बोलो। मैं बोल रहा हूँ ये जो सफेद वर्दी वाले पुलिस है ना, हाँ, वो चालान की वजह से हमने ये घोड़ा लिया है, ताकि घोड़ा लिया है? जी घोड़ा लिया है, ताकि ये चालान हमारे ऊपर ज्यादा ना आ सके, खर्चा नहीं आ सके। इसमें तो गाड़ियां बंद हो जाएगी, लोगों को नुकसान होंगे। इसकी वजह से कितना कमाते हो तुम? हम तो शुक्र है अल्लाह का, महीने का 40-50 40-50 हज़ार घर पे भी देते हो? जी, 2 भाई, 2 भाइयों घर पे भी 40-50। अगर उसमें चालान आ गया फिर? चालान आ गया तो क्या करें, अल्लाह के ऊपर रखेंगे।
देंगे, नहीं देंगे तो खाएंगे कान के ऊपर। ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। सर ये आज ई चलान के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने निकाला है ये ई चलान का रूल ये सही है, क्या कहते हैं इसके बारे में? ये जो आवाम की क्या चलान राय? निकाला ये तो गरीबों के लिए एक बम मारा गया। बम मारा गया। बम मारा गया ताकि जो गरीब है और गरीब तर होते चले जाए, क्योंकि लाहौर में ये चलान कम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यानी कि तासुब वाली बात कर रहे हैं। लाहौर है तो कराची में पाकिस्तान का दिल है जो हर चीज कमा के देने वाला है, और उसी में तुम बम मार रहे हो। क्योंकि जब एक तरफ से एक साथ देखना चाहिए, पांचों उंगली बराबर होना चाहिए। जब ये चलान हुआ पे इतना रखा गया, यहाँ भी रखना चाहिए। तो यहाँ पे तासुब की बातें कर रहे हैं, यहाँ इस तरह आवाम पे वो मुसलस कर रहे हैं। जो जायज है वो लोग, ये जायज नहीं। ये जो 15-15 हज़ार का चलान आ रहा है अफोर्ड आम आदमी अफोर्ड अगर गरीब इंसान तो यार एक मोटरसाइकिल रखता है जो उससे सवारी वगैरह ले जाता है, उसी में आप बम मार रहे हैं तो वो भी नकारा हो जाएगा, साइकिल लेने का भी काबिल। यहाँ तो एक मेरे ख्याल से 20,000 रुपए एक आम आदमी कमाता है। ऐसी है। 20,000 30,000 मिलता तो यार 10,000 तो किराया निकल जाता पेट्रोल में। 10,000 तो 20-30,000 तो मकान का किराया, बिजली का बिल 10,000 हो गया। खाएगा क्या? पत्थर खाएगा। चलान भरेगा या चलान भरेगा या पत्थर खाएगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपके हिसाब से ये नाजायज है, ये नाजायज है प्रोडक्शन। लेकिन ये इससे फायदा भी हो रहा है ना कराची के ट्रैफिक क्या हो रहा है? डंपर माफिया। माफिया तो है, तो आगे डंपर माफिया को तो सजा देना भाई। जो गलत कर रहा है उसको सजा क्यों नहीं दे रहे? और रोड पे क्यों निकाल रहे? उसको तो निकालने चाहिए 12 बजे के बाद निकालने चाहिए, 6 बजे बंद कर देना चाहिए। 6 बजे फिर आवाम का स्टार्ट हो जाता काम। तब डंपर माफिया को नहीं कर रहा, सारा बड़े बड़े लोग तो माफिया है। डंपर क्या बंद होगा? पहले माफिया को तो बंद करो। जिस तरह ईरान में इसी तरह कर रहा था खुमैनी ने, सबको लाइन में लगा के गोली मार दी, सबको लगा के गोली मार दे, चलो ये मसला ही हल हो जाएगा। अभी ये देखे ना, इससे फायदा ये है कि अगर कोई डंपर कोई हादसा करता है कोई नौजवान या कोई गरीब आवाम के साथ, तो वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा, उसको पकड़ भी सकते हैं। उसको पकड़ लेंगे तो कुछ सजा भी नहीं होगा। सारे लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मगरमच्छ वही मारेगा वही निकालेगा उसको। 4 दिन के चांदनी होगा, इंसान आवाम को रोड पे आ जाएगा, उसके बाद सब अपना अपना काम में लगेगा।